आज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बारे में हमने कल ही बात करी पूरी डिटेल में कि यूनिवर्सिटी क्या है, कैसे है। मैंने कहा था कि तुम इसको एज़ अ बैकअप ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो एंड अगर तुमने सब रिसर्च कर लिया एंड तुमने मन बना लिया कि हाँ, तुम्हें इसका फॉर्म भरना है, तो हियर वी आर इन द वीडियो जहाँ हम देखेंगे आईपीयू का फॉर्म किस तरह से भरना है। सबसे पहले यू नीड टू गो टू द आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट। वहाँ जाके एडमिशंस पे जाके यू नीड टू क्लिक एडमिशन पोर्टल लिंक। क्लिक करते ही तुम्हारे सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा एंड यू नीड टू क्लिक जीजीएस आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2022। यहाँ ओपन करते ही एज यूजुअल हमारे सामने खुलेगा एक नया पेज जहाँ पे हमें नई रजिस्ट्रेशन करनी है जस्ट बिकॉज वी आर द फर्स्ट टाइम यूजर एंड हमें इसके पोर्टल में इसके पोर्टल में अपना नया अकाउंट बनाना है, एक नया यूजर क्रिएट करना है। तो जैसे ही तुम नया यूजर क्रिएट कर दोगे तुमसे एक बार फिर से पूछेगा कि भाई तुम्हारी ये डिटेल्स है, ये यूजर आईडी है एंड ये पासवर्ड है जो कि अब ऑब्वियसली यहाँ शो नहीं करेगा। अगर तुम कंफर्म हो तो फाइनल सबमिट कर दो, अदरवाइज अगर तुम्हें कोई डाउट है तो यहाँ एडिट पे क्लिक करो। मुझे कंफर्म है तो मैं फाइनल सबमिट करके आगे बढ़ूंगा एंड अब मेरे लिए ये नया पेज खुल जाएगा। कैंडिडेट नेम विश्वास गिदर, यूजर आईडी विश्वास गिदर एंड अब क्लिक टू लॉगिन एंड कंप्लीट प्रोफाइल। मुझे वो डिटेल्स भर के साइन इन करना है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब हमारे सामने आती है ये चीज, ये पेज जहां मुझे बताना है कि मैं किस चीज के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। देखो, एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस फार्मा 20 बी फार्मा 2022, बी आर्क, बीएससी नर्सिंग, बीएससी मेडिकल इमेजिनिंग। तुम्हें जिस भी कोर्स में जाना है, जो भी तुमने सोचा है तुम उसके लिए अप्लाई कर देना। बट मुझे यहाँ अप्लाई करना है बी कॉम के लिए, तो लेट्स फाइंड दैट। ये रहा जीजीएस आईपीयू बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स 2022 सीईटी कोड 146। ठीक है, 30th अप्रैल इज द लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन, व्यू इंस्ट्रक्शंस या कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स। एक बार व्यू इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं क्या कहता है। ओके, तो ये बेसिकली कहता है कि भाई ध्यान से भरना, फीस एक बार भर दी तो वापस नहीं होगी। ठीक है भाई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी हम भर रहे थे बीकॉम ऑनर्स का फॉर्म, कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स। देखते हैं और क्या मांगता है। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड कैटेगरी। कैटेगरीज बेसिकली तुम जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, किसी रिजर्व कास्ट से हो। जेंडर मेल। डेट ऑफ बर्थ मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसमें लीक होने का तो कोई सीन है ही नहीं यार। ओके, सेव एंड नेक्स्ट करूंगा तो मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी मांगी जाएंगे। ये मैं ऑब्वियसली तुम्हारे सामने ब्लर करने वाला हूँ। मैं फटाफट इसको फिल करके आगे प्रोसीड करते हैं। तुम्हें अपना एड्रेस भरना है, तुम्हें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री एंड ऑल दैट। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें अपनी फोटोग्राफ देनी है एंड 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट या फिर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट देना है, जिनके लिए इसने कुछ मिनिमम और मैक्सिमम साइज प्रिस्क्राइब किया है उसी के अंदर होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता कि ये साइज कैसे लाता है, तुम्हारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन जाओ, चेक करो फाइल साइज कंप्रेसर, उस पर अपलोड करो और वो छोटे साइज में तुम्हें देगा, डाउनलोड कर लेना, उसको यहाँ अपलोड कर देना। यहाँ पे साइज की क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता, बस वो रीडेबल होनी चाहिए, वो व्यूएबल होनी चाहिए, तो कोई बहुत ज्यादा एचडी फोटो नहीं देनी है। इस चीज का ध्यान रखना कि वो इसी साइज के अंदर हो एंड जैसे ही तुम चूज फाइल करोगे, प्रोसीड करोगे, तो आगे तुम्हारी प्रोफाइल तुमसे रिव्यू के लिए दिखाई जाएगी। लेट्स सी। लास्ट पेज पे सब कुछ रिव्यू करने के बाद तुम आगे फर्दर प्रोसीड करते हो एंड फी पे करते हो। तो अभी तक बस हमने हमारी बेसिक डिटेल्स पूरी की है जिसका किसी कोर्स से कोई लिंक नहीं था। अब मुझे जैसे बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करना है तो मैं यहाँ क्लिक हियर टू अप्लाई पे जाऊंगा एंड फर्दर अप्लाई करूंगा। अब तक जो भी मैंने किया दैट वाज जस्ट रजिस्ट्रेशन। मैंने रजिस्टर किया कि हाँ मैं ये हूँ, ये मेरी डिटेल्स हैं। अब इसके बाद एप्लीकेशन की बारी आती है, तो लेट्स अप्लाई। इनिशियली आपको आपकी सारी बेसिक डिटेल्स देनी है, आपकी सब कैटेगरी अगर आप इनमें से किसी में से हो तो ओके, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर देना। अदर कोई इन्फॉर्मेशन एंड बैंक डिटेल्स देनी है जिसको आप सेव करोगे एंड ताकि आप उसमें से फी पे भी कर पाओ एंड कल को अगर कुछ इशू होता है तो रिफंड भी उसी बैंक डिटेल्स में आ पाए। तो लेट्स पुश। अब जैसे ही हम उसको सेव करके आगे बढ़ते हैं हमारे सामने आता है फिर वही एड्रेस वाला टैब। हमें एड्रेस भरना है एंड उसको सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर मैं टिक करूंगा तो वो परमानेंट एड्रेस में भी सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। अब मुझे मेरी क्लास 10th की डिटेल्स देनी है एंड उसके बाद मुझे मेरी क्लास 12th की डिटेल्स देनी है जो कि अभी तक हुआ नहीं है, तो मैं पासिंग स्टेटस में लिख दूंगा अपीयरिंग एंड उसके बाद सारी चीजें अपने आप नल एंड वॉइड हो जाएंगी। तो मुझे बेसिक सी बातें बतानी है कि 10th क्लास में आई वाज पास, मेरा पासिंग ईयर था 2018, तुम्हारा जो भी था 19 था 20 था तुम लिख सकते हो। रोल नंबर क्या था, बोर्ड कौन सा था, इंस्टीट्यूट नेम कौन सा था, रिजल्ट क्या था, ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ ध्यान रखना तुम्हें अपने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंसीडर करने हैं, ना कि अपने टॉप 3 टॉप 4 टॉप 5, ऐसा कुछ नहीं करना। जितने भी सब्जेक्ट्स तुमने अपीयर किए थे सबके मार्क्स यहाँ कंसीडर होंगे और उनको भर के आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी हाउ दिस वर्क। अब जैसे ही मैं वो बोर्ड की डिटेल्स भर देता हूँ मुझसे पूछा जाएगा मेरी एग्जाम सेंटर की चॉइसेस क्या है। सबसे पहले कौन सी स्टेट, दिल्ली। दिल्ली में कौन सी जगह, दिल्ली। ओके, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। चंडीगढ़ अगर मैं चूज करता हूँ तो चंडीगढ़। उसके बाद थर्ड नंबर पे आई प्रेफर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कोलकाता। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आई प्रेफर यूपी, यूपी में लखनऊ। ये कुछ सेंटर्स होंगे, वो कोशिश करेंगे तुम्हें फर्स्ट प्रेफरेंस ही दे, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हो पाता तो इस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तुम्हें तुम्हारे एडमिट कार्ड में सेंटर्स अलॉट होंगे एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी नीड टू अपलोड फाइनल डॉक्यूमेंट्स जो कि होने वाले हमारे सिग्नेचर और कैंसल चेक ऑफ अकाउंट नंबर। ठीक है, तो फटाफट अपलोड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही मैं ये कर दूंगा ये मुझे फिर से एक बार सब कुछ दिखाएगा, भैया देख लो, अगर कुछ गड़बड़ है तो बदल लो, कोई दिक्कत है तो चेंज कर लो, अगर कुछ दिक्कत नहीं है ना तो यहाँ टिक करो कि मैंने सब कुछ सही कर दिया, मैं इसकी गारंटी देता हूँ एंड सेव एंड फाइनल सबमिट। यस,
इसके बाद अब मुझे सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है, दैट इज यहाँ मैं क्लिक करूंगा एंड ये मुझे ले जाएगा एक अलग पेज पे। मोड ऑफ पेमेंट होने वाला, ऑनलाइन अमाउंट होने वाले 1200 की। मैं पे फी पे क्लिक करूंगा एंड ये मुझे ले जाएगा एक अलग पेज पे। ठीक है, ये आ गया वो पेज। अब ऑफ कोर्स मैं ये फीस पे नहीं। वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है। कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट जरूर कर देना एंड अपने दोस्तों तक भी फैला देना ताकि किसी को भी गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरने में कोई भी डाउट हो तो पता लग जाए। अगर तुमने अब तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके फटाफट से ये वाली वीडियो देखो ताकि तुम्हें पता लग पाए कि यार आईपी यूनिवर्सिटी है क्या। एंड और भी कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। थैंक यू सो मच।